हेलो फ्रेंड्स, सनराइज़ पाठशाला में आप देख रहे हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, दो संख्याएं ली हैं जिनका हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो पहली संख्या है 64,009 और दूसरी संख्या है 8,94,916। तो पहले 64,009 का वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें दो दो संख्याओं के पेयर बना लेना है, दो दो अंकों के। ये जो संख्या दी गई है इसमें दो दो अंकों के हमको जोड़े बना लेना है। तो पहला जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, ये नंबर सिंगल बच रहा है। तो जोड़े जो हम बनाएंगे वो दाएं हाथ की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले इधर से एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया और ये नंबर 6 का कोई जो है वो जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब हम पहाड़ा जो पढ़ेंगे वो 6 में पढ़ेंगे। अगर जोड़ा जो है वो बन रहा है तो जोड़े में हम ले जाएंगे पहाड़ा। और जोड़ा अगर कोई संख्या का नहीं बन रहा है इधर से तो फिर हम सिंगल नंबर में पहाड़ा पढ़ते हैं। तो पहली बार में जब वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पर हमको वर्ग जो है वो रखना है। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 गुणित 1, तो कितना आ जाएगा 1। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 गुणित 2, कितना आ जाएगा 4। इसी तरह 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणित 3, तो कितना हो जाएगा 9। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। जिस संख्या का वर्ग हमको निकालना होता है उसको उसी से गुणा कर देते हैं तो वो वर्ग आ जाता है। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 7 गुणित 7 यानी कि 7 सत्ते 49। इसी तरह 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो हमें 1 से लेकर 9 तक के वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार जो यहाँ पर संख्या रखेंगे वो वर्ग होनी चाहिए, स्क्वायर रखेंगे। तो देख लेते हैं जो किसके स्क्वायर से जाएगा 6 में। तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो यहाँ पर 6 से ज़्यादा हो गया 9। अगर 3 का वर्ग रखा जाएगा तो 9 जो है वो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 से जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग रखा जाएगा 4। तो 2 यहाँ पर रख लेंगे और 2 यहाँ पर भागफल में रख के 2 दूना 4, ये इसका वर्ग हो गया। ये पहली बार में काम करना है हमको, पहली बार में हमको स्क्वायर रखना है। अब इसको हम घटा देंगे, 6 में से 4 चले गए तो 2 बचे। अब जो यहाँ पर डिजिट होएगा भागफल में तो उसको उतार के यहाँ पर जोड़ लेना है, इसको जोड़ लेंगे। 2 में 2 जोड़ दी, कितने हो गए 4। अब उतारे यहाँ पर हमने अगला जोड़ा उतार लेंगे, ये पूरा जोड़ा जो है उतर के आएगा 40 का। अब यहाँ पर कोई संख्या हमको जो है वो रखना है, उसी जो गिनती बन जाएगी उस गिनती को उसी संख्या से गुणा करना है। तो वो या तो 240 आए या तो 240 से कम रहे। तो कौन सी संख्या होगी, इसके लिए ये करते हैं कि जो 4 है यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ लेंगे 24 में। तो जिससे ये मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर तक पहाड़ा जा सकता है। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 × 24, 6 बार। तो ये मालूम हो गया कि 6 से कोई संख्या ऊपर नहीं आएगी, या तो 6 आएगी या तो 5 आएगी या तो 4 आएगी, इस तरह कोई संख्या होएगी। तो इसको हम गुणा हम कर के देखेंगे। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 हमने लिख लिया। 4 के पास अगर 6 रखेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 को फिर 6 से गुणा कर लेंगे। 6 × 36 के 6, 6 चौक 24, 3 27। तो 276 आया। यहाँ पर कितना है 240 है। तो ये पहाड़ा जो है नहीं जा रहा है, तो इसलिए 46 के स्थान पर अब हम 4 के पास अब हम 5 रखेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। जो भी संख्या रखेंगे यहाँ पर उसको उसी से गुणा करना है। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 का पड़ा 4 में, 5 को 20 और 20 2 22, 225 आया। यहाँ पर कितना है 240 आया। तो 5 बार में जा रहा है तो यहाँ पर 5 रखेंगे और भागफल में 5 रख देंगे। 5 से 45 का हमने गुणा किया तो आया 225, वो यहाँ पर रख लिया। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ये घटाया गया तो माइनस का चाहे तो निशान हम लगा सकते हैं, ना लगाएं तो कोई बात नहीं है। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा क्या है 0 9, तो यहाँ पर हमने उतार लिया 0 9। फिर वही काम करना है हमको कि लास्ट डिजिट जो यहाँ पर होएगी, इकाई का अंक जो होएगा उसको उतार के यहाँ पर हमें जोड़ लेना है 5। 5 5 कितने हो गए 10, 4 में 1 जोड़ दिया हासिल के 5। अब यहाँ पर 50 हो गया। कोई संख्या यहाँ पर हमको जो है वो रखना है, उसी संख्या से
जो संख्या यहाँ पर रखेंगे उसी संख्या से हमको पूरी गिनती को जो गुणा करना है, या तो 1509 आए या तो इससे कम रहे। तो इसके लिए 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 15 में। 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, जिससे ये मालूम हुआ कि 3 बार तक जा सकता है। तो यहाँ पर 50 है, अगर 3 लिख देंगे तो हो जाएगा 503। तो 503 को 3 से गुणा करेंगे। अगर जा रहा है, इतना आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर 2 बार ले जाएंगे। तो अब करके देखते हैं। 50 लिखे, इसके पास 3 लिखा, 503 हो गया। 3 से गुणा, जितना नंबर लिखेंगे, जितना अंक लिखेंगे, पूरी संख्या को उसी अंक से गुणा करना है। 3 तियां 9, 3 0 0, 3 पच्चे 15। तो ये हो गया 1509। यहाँ पर भी हमारा है 1509। तो 3 बार जा रहा है, तो 3 यहाँ लिख दिए और 3 भागफल में लिख दिया, 1509 लिख दिया। तो ये हमारा वर्गमूल हो गया। अब आंसर लिख देंगे। अंडर रूट 64,009 बराबर 253। तो इसका वर्गमूल आ गया 253। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अब नोट कर लिया हमने 8,94,916। तो इस संख्या में भी 2-2 अंकों के जोड़े बना लेना है। तो पहला जोड़ा ये बन गया 16 का, दूसरा जोड़ा बन गया 49 का और तीसरा जोड़ा बन गया 89 का। तो यहाँ पर सभी संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं। तो अगर सबके जोड़े जो हैं बन रहे हैं, शुरू में भी जोड़ा है, तो हम जोड़े में पहाड़ा पढ़ते हैं। अगर कोई नंबर सिंगल जो है बच रहा, जोड़ा नहीं है उसका, तो फिर सिंगल नंबर में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर था 0-9 का एक जोड़ा बन गया, 40 का जोड़ा बन गया था, 6 का नहीं बन रहा था जोड़ा, तो पहाड़ा हम 6 में ले गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी अंकों के जोड़े बन रहे हैं। 16 का भी बन गया, 49 का भी बन गया और शुरू में भी जोड़ा है। तो अब हम पहाड़ा जो पढ़ेंगे वो 89 में पढ़ेंगे, यानी कि 89 में हम पहाड़ा हम पढ़ेंगे। तो पहली बार जो रखते हैं वो स्क्वायर जो है रखते हैं, वर्ग रखते हैं। तो किस संख्या का वर्ग जो है वो 89 के आसपास होता है, देखते हैं। ये देखिए, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, फिर 10 का हो जाता है 100। तो हमें जो है 9 का स्क्वायर मिल रहा है 81। यहाँ पर है कितना, यहाँ पर है हमारा 89। तो 9 के स्क्वायर से ही जा रहा है, तो 9 के स्क्वायर से ले जाएंगे। पहली बार हमको स्क्वायर ही रखना होता है। तो 9 लिखा और 9 9 81 यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है, इस संख्या को घटा देना, इन नंबर को। तो यहाँ पर 9 में से 1 गए, 8 बचे। अब अगला जोड़ा जो है 49 का, इसको उतार लेना है नीचे, 49 आ गए। और यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा उसको जोड़ लेना है, 9 9 18। इसको थोड़ा इधर लिखेंगे दाब के, जिससे कोई यहाँ पर अंक हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक रखा जाए जिससे उस पूरी संख्या को फिर हम गुणा करें, 849 आए या 849 से कम रहे। तो इसके लिए हम 18 का पहाड़ा हम पढ़ के देख लेंगे 84 में। या तो 1 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं, 1 का भी, या तो 18 का आता है तो 18 का भी ले जा सकते हैं। तो 18 चक्को 72, 18 पंजे 90। तो 5 बार ज़्यादा हो रहा है और 4 बार जा रहा है, तो हम इसको 4 बार ले जाएंगे। 18 चक्को 72। तो 18 है, यहाँ पर 4 लिख देंगे तो हो जाएगा 84। तो फिर 184 को 4 से गुणा करेंगे। 18 लिखा हुआ है ये, यहाँ पे 4 लिख दिया तो हो गया 184। इसको फिर 4 से ही गुणा करना। जितना अंक लिखा जाता है पूरी संख्या को उसी अंक से गुणा करते हैं। 4 चक्कू 16, 4 अट्ठे 32, 1 हासिल आया था तो 33 के 3, फिर 3 हासिल, 4 एकनम 4 3 7, 736 आया। यहाँ पर कितना है, 849 है, तो जा रहा है 4 बार। 4 यहाँ लिखे, भागफल में 4 लिख देंगे और ये गुणनफल इसका आया 736, वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको घटा लेना है। 9 से 6 गए, 3 बचे, 4 से 3 गया, 1 बचा, 8 से 7 गए, 1 बचा। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे 16। ये फिर यहाँ पर इकाई का अंक जो भी होगा वो जोड़ लेना है। 4 4 8 हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए, ये 1 आ गया। अब फिर यहाँ पर कोई अंक हमको जो है रखना है, और वो अंक रखने से जो पूरी संख्या बन जाएगी उस संख्या को उस अंक से गुणा करना है। या तो इतना आए या तो इतना आना चाहिए या इससे फिर कम रहे। तो अब कितनी बार जाएगा, तो इसके लिए 18 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 113 में।
तो 18 छक्का होता है 108 और 18 छत्ते होता है 126। 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार जा रहा, तो हम इसको 6 बार ले जाके देखते हैं। तो 188 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 6 लिख देंगे तो हो जाएगा 1886। 1886 को फिर 6 से गुणा करना है हमको। 1886 गुणित 6, 36 के 6 हासिल आए 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51, और फिर 6 अट्ठे 48 और 5 53 के 3 हासिल लगे 5, 6 के नम 6 5 11। तो ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 11,316। 11,316 यहाँ भी आया, 11,316 यहाँ भी आया, तो इसका मतलब 6 बार जा रहा है। 6 यहाँ लिख दिए, 6 लिख देंगे भागफल में, और 11,316 यहाँ पे लिख दिया हमने। ये कुछ नहीं बचा। तो अब हमारा आंसर हो गया 946। तो 8,94,916 का वर्गमूल आया 946। इसको इस तरह लिख देंगे। ये वर्गमूल का साइन होता है, इसको अंडर रूट बोलते हैं। तो 900 कितना था, 8,94,916, 8,94,916 अंडर रूट 8,94,916 बराबर 946। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह वर्गमूल निकालना आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।